पहली बड़ी खबर है, जासूस ज्योति को गिरफ्तार किया पुलिस ने और ज्योति राज पर राज उगल रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं एलओसी की। एलओसी पर यह तस्वीर है कि पाकिस्तानी सेना को बॉर्डर पर भारतीय सेना किस तरह से जवाब दे रही है। यह वीडियो भारतीय सेना ने जारी किया। लाइन ऑफ कंट्रोल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, भारत और पाकिस्तान की सीमा की तस्वीर जिसे एलओसी कहते हैं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। और वहां फायरिंग की तस्वीर, ये तस्वीरें खुद सेना ने जारी की है कि पाकिस्तान की सेना को भारत कैसे जवाब दे रहा है। तो बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना पिट रही है और पाकिस्तान के अंदर आतंकी मारे जा रहे हैं। कल मैंने आपको दिखाया था सैफुल्लाह को कोई आकर मार गया था, लेकिन सैफुल्लाह को हाफिज के करीबी को कोई गोली मार गया, उससे आतंकी बौखला गए। ये आतंकी भारत को धमकी दे रहे हैं, हाथ में राइफल लिए हैं। सुनिए, तुम्हारे कहना यह चाहता हूं मोदी सरकार, ये वही मसूद अजहर है जिसको आपने अपनी जेल में रखा था और पाकिस्तान के मुजाहिदीन ने तुम्हारे जहाज को हाईजैक किया था। हमने मसूद अजहर तुमसे फखर से वसूल किया था। अब मसूद अजहर मैदान में मौजूद है, हाफिज सईद मौजूद है, सलाहुद्दीन मौजूद है, जैश मोहम्मद मौजूद है, हिजबुल मुजाहिदीन मौजूद है, हरकतुल मुजाहिदीन मौजूद है। तुमने आगाज किया है और इंतहा इंशाअल्लाह हम करेंगे। फिरौन के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, जहां पर कुबर लिखा हो, जहां पर हिंदू लिखा हो वहां पर इस्लाम लिख देना, जहां पर हिंदू लिखा हो वहां पर इस्लाम लिख देना। अगर वो सुलह के फूलों को मसल डाले तो गुले पर की हर पत्ती पे कत्लेआम लिख देना। मैं कहना यह चाहता हूं मोदी सरकार, ये वही मसूद अजहर है जिसको आपने अपनी जेल में रखा था और पाकिस्तान के मुजाहिदीन ने तुम्हारे जहाज को हाईजैक किया था। हमने मसूद अजहर तुमसे फखर से वसूल किया था। अब मसूद अजहर मैदान में मौजूद है, हाफिज सईद मौजूद है, सलाहुद्दीन मौजूद है, जैश मोहम्मद मौजूद है, हिजबुल मुजाहिदीन मौजूद है, हरकतुल मुजाहिदीन मौजूद है। तुमने आगाज किया है और इंतहा इंशाअल्लाह हम करेंगे। फिरौन के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, जहां पर कुबर लिखा हो, जहां पर हिंदू लिखा हो वहां पर इस्लाम लिख देना, जहां पर हिंदू लिखा हो वहां पर इस्लाम लिख देना। अगर वो सुलह के फूलों को मसल डाले तो गुले पर की हर पत्ती पे कत्लेआम लिख देना। और देखिए आतंकी की बौखलाहट। और एक और आतंकी जिसे कोई ठोक गया आकर, उसके जनाजे में देखिए लोग राइफल लेकर पहुंचे। पाकिस्तानी सेना के लोग भी उसके जनाजे में शामिल हुए और उसके जनाजे में भारत विरोधी नारे लग रहे थे। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, आतंकी को मारे जाने के बाद भारत से बदले की मांग आतंकी कर रहे थे। अभी एक बात पिटाई हो चुकी है। सारे मेरे इंशाअल्लाह बता लेंगे कि भारत अल्लाह के फजल के साथ अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह वो बहुत करीब है अल्लाह की। तो भारत से बदले की मांग हो रही है। सैफुल्लाह जो कि लश्कर का कमांडर था और लश्कर और टीआरएफ का ही हाथ था पहलगाम के हमले में, और इसी पहलगाम में जहां हमला हुआ, जहां बेगुनाहों की जान ली गई, इसमें लश्कर और टीआरएफ का हाथ था। इसी पहलगाम कौन गया था? ज्योति। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये है ज्योति जिस पर जासूसी के आरोप लगे। ज्योति पहलगाम गई थी, पहलगाम में वीडियो बनाया। ये ज्योति के पहलगाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्योति पहलगाम क्यों गई थी? इसी साल पहलगाम गई, हमले से पहले पहलगाम गई, अलग अलग जगह जाकर पहलगाम का वीडियो बनाया था। What a stunning view, खूबसूरत। वेलकम टू पहलगाम, बट दिस प्लेस लुक्स सरियल, सो ब्यूटीफुल। देखो चिनार के पेड़ों से घिरा हुआ है। हाँ, बहुत ही ठंडा ठंडा सा वेदर हो जाता है जब जैसे ही धूप कम हो रही है। और यहाँ का व्यू देखो यार, what a stunning view, खूबसूरत। वेलकम टू पहलगाम, बट दिस प्लेस लुक्स सरियल, सो ब्यूटीफुल। देखो चिनार के पेड़ों। ज्योति का पहलगाम का विजुअल आपने तस्वीरें देख ली, लेकिन सिर्फ ये एक सबूत नहीं है। पहलगाम में हमले के बाद आपको याद होगा पाकिस्तान एम्बेसी में केक गया था। रिपब्लिक ने सवाल पूछे थे कि आखिर पहलगाम में बेगुनाहों की जान गई, एम्बेसी में, पाकिस्तान दूतावास में किसका केक काटा जा रहा है? जो शख्स हाथ में केक लिए उसकी तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। जिस शख्स के हाथ में केक है उसकी शक्ल पहचान लीजिए। आगे मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा। तो पहलगाम हमले के बाद ये केक लेकर जा रहा था जो शख्स, उसी के साथ ज्योति की तस्वीर सामने आ गई। जो पहलगाम हमले के वक्त हाथ में केक लिए था, ज्योति उससे पाकिस्तान एम्बेसी में मिल रही है। यही वो शख्स है जिसे आप देख रहे हैं। अच्छा तस्वीर लेंगे आप लीजिए लीजिए। अरे ये साथ में कैमरामैन आप लेके चलते हैं। यही वो शख्स है जिसे आप देख रहे हैं। कोट सूट टाई में यही पहलगाम हमले में मासूमों की जान जाने के बाद एम्बेसी में केक लेकर जा रहा था ज्योति के साथ, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या ज्योति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रही थी? क्या ज्योति आईएसआई की जासूस है? क्या जासूसों के चलते देश में हमले की कोशिश हुई? क्या भारत पर ड्रोन और मिसाइल अटैक वाली साजिश के पीछे जासूस ज्योति थी?
जो ज्योति पाकिस्तानी उच्चायोग में पार्टी से लेकर अहम मीटिंग तक में जाती थी और पाकिस्तान में नेताओं और अधिकारियों तक जिस तरह ज्योति की पैठ थी, उससे सवाल उठाए हैं क्या ज्योति पाकिस्तान में आईएसआई के संपर्क में थी? जिस पहलगाम में दिल दहला देने वाली आतंकी वारदात हुई, वहां हमले से पहले ज्योति का जाना और उसके वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। क्या ज्योति पहलगाम से लेकर देश के सैन्य ठिकानों की जानकारी पाक तक पहुंचा रही थी? क्या मॉडल जैसी यूट्यूबर ज्योति पाक सेना का मोहरा बन गई थी और देश विरोधी जासूसी में लगी थी? ज्योति की जासूसी के मामले में अब देश की सबसे बड़ी एजेंसी यानी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की एंट्री हो गई है। एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। ज्योति के संबंध किस किस से इस पर जांच हो रही है, तस्वीर में आपको दिखाऊं। ज्योति मल्होत्रा को आप देख रहे हैं। ज्योति के रिश्ते दानिश से थे, जो कि पाक एम्बेसी में अधिकारी था। संदिग्ध पाए जाने के बाद यहां से भगा दिया गया। अगला नाम हरकीरत का आ रहा है। यह हरकीरत कौन है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ज्योति से एनआईए पूछताछ कर रही है। अब तक की पूछताछ में ज्योति ने क्या बताया ये मैं आपको बताऊं। जासूस ज्योति मल्होत्रा से एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एनआईए की पूछताछ में ज्योति ने बड़ा खुलासा किया है। ज्योति ने पूछताछ में हरकीरत नाम के शख्स का नाम लिया, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। हरकीरत ने ज्योति को दानिश से मिलवाया था और दानिश पाक अफसर है जिसे भारत से निकाल दिया गया। ज्योति के खुलासे के बाद जांच एजेंसी ने हरकीरत को बुलाया। ज्योति के आरोपों को लेकर हरकीरत से पूछताछ की गई। पुलिस ने हरकीरत का मोबाइल फोन जब्त कर लिया। ज्योति मल्होत्रा को देर रात पुलिस उसके घर लेकर पहुंची थी। रात करीब 2 बजे ज्योति को घर लेकर गई थी पुलिस और करीब 15 मिनट तक पुलिस की टीम ज्योति के घर पर रही। इस दौरान ज्योति के परिवार से कोई बातचीत नहीं हुई। ज्योति को जासूसी को लेकर कोई पछतावा नहीं है। उसने अपनी कोई गलती मानने से भी इनकार कर दिया है। उसके मुताबिक वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक ऐसा लगता है ज्योति का ब्रेन वॉश किया गया। ज्योति ने पहलगाम हमले के बाद एक वीडियो अपलोड किया और इस वीडियो में उसने कहा था कि हमले के लिए आम लोग दोषी हैं जो पर्यटक वहां घूमने गए थे। पहलगाम में जिस जगह पर हमला हुआ वहां ज्योति ने वीडियो बनाया। हमले से 3 महीने पहले ज्योति ने पहलगाम के वीडियो को अपलोड कर दिया। एनआईए के साथ कई एजेंसी ज्योति से पूछताछ में जुटी। ज्योति फिलहाल 5 दिन के रिमांड पर है। यूट्यूबर ज्योति के बैंक अकाउंट, फोन, लैपटॉप की जांच चल रही है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। ज्योति के पिता पहले कह रहे थे कि ज्योति कभी पाकिस्तान नहीं गई, अब कह रहे हैं ज्योति पाकिस्तान गई, उन्हें याद आ गया है। उनके बार बार बदलते बयान भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनिए। गए थे जी 2:45 बजे और 2 तो लेडीज थी और 2-3 पुलिस वाले थे। 4-5 बंदे थे ये और 10-15 मिनट रुके। इनने कपड़े जो लड़की के थे वो लेके चले गए। उस 15 मिनट के दौरान ज्योति ने आपसे, आपके भाई जो उनके चाचा हैं, उनसे कोई बातचीत हुई, कन्वर्सेशन? ना जी, कोई बात नहीं हुई मेरी ना उसकी। वो तो मेरे से भी ढिला है। मैं तो कुछ आपसे बात तो करता हूँ, उससे तो आप बात नहीं कर सकते। पुलिस ने आपसे कोई बात की हो उस दौरान, 15 मिनट के दौरान, या कुछ पूछा हो, या ज्योति ने कहा हो कि हाँ पापा से बात करवा दीजिए? नहीं, सारे के सारे अंदर वाले कमरे में खड़े थे। मैं यहाँ बाहर बैठा था। मेरे से कोई बात नहीं हुई। अपना कपड़े लेके चले गए। आपको मतलब मिलने नहीं दिया गया, ना ही बात करने दिया गया? इन्होंने नहीं बताया मेरे को। कोई ये भी तो बता सकते थे, पुलिस वाले भी बता सकते थे कि यूँ बात हो गई। कुछ भी मेरे से बात ही नहीं करी इन्होंने, कुछ भी नहीं करा। ना लड़की से बात हुई ना इनसे बात हुई। अब सवाल इस बीच ये उठ रहा है कि ज्योति पाकिस्तान में किस किस के संपर्क में थी। सोचिए, एक आम मामूली सी यूट्यूबर कैसे बड़े बड़े लोगों से मिल रही थी। अब यहां सवाल एजेंसियों के सामने ये है। पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के साथ मुलाकात हो रही थी ज्योति की। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। खुद पंजाब की सीएम और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज से मिल रही थी ज्योति। इतनी आसानी से कैसे उसकी रीच मरियम नवाज तक थी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं पाकिस्तानी पुलिस और फौज के लोग ज्योति को चाय दे रहे हैं। ये सब क्या ऐसा ही हो रहा था या ज्योति के पीछे कुछ और बड़े लोगों का हाथ था? एजेंसियां तलाश कर रही हैं, सबूत ढूंढ रही है। कुछ सबूत सामने आए। जासूस ज्योति पाक एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थी। पाकिस्तान ज्योति को अपने एसेट के तौर पर डेवलप कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था। ज्योति पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा प्रायोजित ट्रिप पर पाक जाती थी। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। इसको लेकर कई सबूत ज्योति के खिलाफ है। पहला सबूत, 3 बार पाकिस्तान जा चुकी ज्योति पहलगाम हमले से पहले कश्मीर गई थी। ज्योति को ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से उस पर शक बढ़ गया। दूसरा सबूत, पाक रसूखदारों तक ज्योति की सीधी पहुंच थी। मरियम नवाज से भी उसने मुलाकात की। पाकिस्तान में ज्योति को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। तीसरा सबूत, भारत से निकाले गए पाक राजनयिक दानिश से कनेक्शन था। 2023 में पाक हाई कमीशन में दानिश से इसकी मुलाकात हुई थी। दानिश से ज्योति ने फोन नंबर मांगा था और दानिश ज्योति के बीच गहरे संबंध थे। दानिश ने ज्योति के पाक दौरे के सारे इंतजाम किए। पाकिस्तान में दानिश के दोस्त से भी मिली थी ज्योति। पहलगाम हमले के दौरान वो दानिश के संपर्क में थी। चौथा सबूत है अप्रैल 2024 में ज्योति 12 दिन पाकिस्तान में रही। ज्योति पाक में पुलिस एस्कॉर्ट में घूमती थी। प्रतिबंधित एरिया में भी उसे जाने की छूट थी। पाक में कई हाई प्रोफाइल पार्टी में शामिल हुई थी। पाकिस्तानी दूतावास ने ज्योति को इफ्तार पार्टी में बुलाया था और पाक खुफिया एजेंसी ने बड़े अधिकारियों से उसकी मुलाकात हुई थी। पांचवा सबूत, 2024 और 25 में 2 बार कश्मीर जा चुकी है। 2 बार कश्मीर गई। वीडियो में बॉर्डर फेंसिंग दिखाई उसने। वीडियो में पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर भी दिखाए। इनमें अटारी, बाघा और राजस्थान के थार शामिल हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा पर लगी फेंसिंग तक दिखाई। एजेंसियों को शक है कि पाक को संवेदनशील जानकारी भेज रही थी। छठा सबूत है, पाक की 10 दिन की ट्रिप में 10 से ज्यादा वीडियो बनाए उसने। ज्योति ने इस टूर को 10 दिन का बताया, लेकिन इसकी फेसबुक पर 1 महीने तक वीडियो अपलोड होते रहे। ननकाना साहिब और फर्रुखाबाद के भी वीडियो अपलोड किए। ज्योति के हर दौरे का खर्च पाकिस्तान ने उठाया था। जांच एजेंसी इस एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। सातवां सबूत है, 2024 में पाकिस्तान के तुरंत बाद चीन का दौरा किया ज्योति ने। जून 2024 में ही चीन चली गई। चीन में भी कई जगह लग्जरी गाड़ियों में घूमी। ज्योति के खर्च को लेकर एजेंसियों को शक हुआ। पाक एम्बेसी में भी चीनी अधिकारियों से मिली थी ज्योति।
ज्योति के बारे में ये 7 बड़े सबूत हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के कान खड़े हो गए इसे जानने के बाद, और अब वो जांच को आगे बढ़ा रही हैं। सुनिए जरा पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के एसपी वैद्य साहब क्या कह रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा का जो केस हुआ एस्पियोनेज का, वो पहली बार नहीं हुआ। पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो ऐसी हरकतें पहले भी करती आई है, और लेकिन ये बहुत अलार्मिंग है। हमने जम्मू कश्मीर में इसको पिछले 30-35 साल एस्पियोनेज के बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज देखी। ये बड़ी इमोरल एजेंसी है। उनका एक ही फोकस रहता है कि किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरह भारत के यंग लड़के लड़कियों को फंसाया जाए। कुछ लोगों को आपको पाकिस्तान इनविटेशन में लेके किसी डेलीगेशन के नाम पर आपको पैसा का लालच दिया, 5 स्टार होटल्स में डराया, आपको एम्बेसी में डिनर के लिए बुलाया। तो ये सारी लालची हैं। इस तरह आपको व्यूज दिए आजकल सोशल मीडिया में। मैं समझता हूं इनसे बहुत ध्यान की जरूरत है। और जो लोग फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान और चाइना एम्बेसी में, शत्रु बोध होना चाहिए। हमारा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान, चाइना, और अब मैं बांग्लादेश भी इंक्लूड। इनकी एम्बेसी में जो फ्रीक्वेंटली जा रहा है या इनके देशों में कोई जा रहा है, उन पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की कड़ी नजर होनी चाहिए। अब सोचिए जरा, पाकिस्तान ने, आईएसआई ने हिंदुस्तान में एक बड़ा नेटवर्क बनाए हुए। तस्वीरें देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सिर्फ मैं आपको 10 दिखा रहा हूं। ऐसी 12 से ज्यादा जासूस जो रह रहे थे भारत में और पाकिस्तान तक जानकारी पहुंचा रहे थे। ये आरोप है इन पर। अब एक एक जासूस के बारे में मैं आपको बताऊं कि कैसे पाकिस्तान ने जासूसों का एक लंबा चौड़ा और बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है भारत में। ये लिस्ट देख रहे हैं आप, ये लंबी चौड़ी लिस्ट जासूसों की है। क्या ये सब मुनीर और उनके गुर्गों को रिपोर्ट कर रहे थे? पहली जासूस आरोप ज्योति मल्होत्रा पर, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार सबसे बड़ा चेहरा है। हिसार की ज्योति 3 बार पाकिस्तान जा चुकी। एनआईए और कई एजेंसियां पूछताछ में लगी हैं। दूसरा चेहरा ज्योति की दोस्त प्रियंका भी पाकिस्तान गई थी। पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति जांच के घेरे में है। उस पर भी जासूसी और पाक को जानकारी देने का शक है। अभी प्रियंका की पुलिस ने अब तक गिरफ्तारी नहीं की है। उसके घर छापेमारी हुई और पुरी न छोड़ने को पुलिस ने कहा है, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। दूसरा शख्स है तारीफ। जासूसी के आरोप में नूह से गिरफ्तार किया गया। इसे 2 बार तारीफ पाकिस्तान जा चुका है। पाक उच्चायोग के कर्मचारी को खुफिया जानकारी देता था। इसके मोबाइल में कई संदिग्ध चैट और वीडियो भी मिले हैं। बिजनेसमैन शहजाद मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। रामपुर का शहजाद कई बार पाकिस्तान जा चुका है। देश की कई खुफिया जानकारी पाक अधिकारियों को इसने दी है। कपड़े और मसालों की तस्करी में शामिल होने का भी शक है। अगला नाम है मोहम्मद मुर्तजा अली। गुजरात पुलिस ने जालंधर से मुर्तजा को गिरफ्तार किया। आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में अरेस्ट किया गया। इसके पास से 4 मोबाइल और 3 सिम बरामद हुए। अगला नाम है अरमान। नूह से गिरफ्तार अरमान दानिश के संपर्क में था। दानिश जो पाकिस्तान एम्बेसी में था, जो ज्योति के संपर्क में था। दानिश ने अरमान को पैसे और सिम कार्ड दिए थे। अरमान ने डिफेंस एक्सपो की तस्वीरें पाकिस्तान भेजी हैं। पंजाब पुलिस ने मलेरकोटला से गजाला को भी पकड़ा है और 32 साल की मुस्लिम विधवा दानिश के संपर्क में थी। यह दानिश गजाला देश विरोधी साजिश के लिए एजेंट तैयार करती थी। यामीन मोहम्मद, यामीन को गजाला के साथ ही गिरफ्तार किया गया। यामीन दानिश और कई पाक अधिकारियों से जुड़ा था। वीजा लगवाने के बहाने पाक उच्चायोग जाता था और भारत से जुड़ी खुफिया जानकारी देता था। एक और नाम है देवेंद्र ढिल्लो का। हरियाणा के कैथल से जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। देवेंद्र 2024 में सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान गया। इस दौरान ही वो पाकिस्तान में आईएसआई के संपर्क में आया। हनी ट्रैप में फंसाकर भारत में उससे जासूसी कराई गई। अगला नाम है नुमान इलाही का। उत्तर प्रदेश का रहने वाला नुमान पानीपत में गार्ड की नौकरी करता था। लंबे समय से पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी भेज रहा था और पाकिस्तानी रिश्तेदारों से संबंध की आड़ में जासूसी कर रहा था। उसने ट्रेन में सेना के मूवमेंट की तस्वीरें पाकिस्तान भेजी थी। एक नाम है पठान खान का। जैसलमेर से पठान की गिरफ्तारी हुई। 6 साल से पाकिस्तान को जानकारी मुहैया करा रहा था पठान। अब तक 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। आरोप है कि आईएसआई ने उसे भारत की जासूसी का जिम्मा दिया। जासूसी के साथ ही सबूत मिटाने की पाक में ट्रेनिंग ली। रविंदर सिंह एक और नाम पिछले दिनों गिरफ्तार हुआ। फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के रूप में काम करता था। आईएसआई को संवेदनशील जानकारी भेजने के आरोप में अरेस्ट किया गया। ड्रोन गगनयान प्रोजेक्ट की खुफिया जानकारी पाक एजेंट को दी थी। अब जरा सोचिए, इन जासूसों के घर वालों को जब पता चला तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उन्हें पता नहीं था उनकी बेटी, उनका लाल पाकिस्तान का जासूस है।